अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आपको आज की कक्षा में स्वागत है सभी को। हम लोग जो विषय पिछले कक्षा में पढ़े थे उसमें नवविध कालमान के विषय में था। थोड़ा सा सामान्य चर्चा करते हुए आगे पढ़ेंगे। नवविध कालमान में 9 कालमान क्या है वो श्लोक पिछले कक्षा में मैं लिखा था। ब्रह्मम दिव्यम तथा पेत्रम प्राजापत्यम च गौरवम शौरम च शावनम चांद्रम मार्क्षम मानानि वैनव। तो यह जो क्रम है ब्रह्मम ब्रह्मम कहने से ब्रह्मो ब्रह्ममहाः एकः कल्पः ब्रह्मणः यत् अहोरात्रं भवति कल्पद्वयं भवति तत्पूर्वम् अस्माभिः अधीतं। तदनन्तरं द्वितीयं मानं भवति दिव्यं। दिव्यं भवति देवासुराणाम् अहोरात्रम् इत्युक्ते एकशौरवर्षात्मकं देवासुराणां यत् अहोरात्रं भवति तद् दिव्यदिनं। तदनन्तरं पैत्रं पित्रं वा पैत्रं वा पितृसम्बन्धितमानं। पितृसम्बन्धितमानम् इत्युक्ते तत्र पितॄणाम् एकम् अहोरात्रं भवति पितृसम्बन्धितमानं। तत्र पितॄणाम् अहोरात्रम् इत्युक्ते एकः चान्द्रमासः। तस्मिन् विषये किञ्चित् चर्चां कृत्वा अग्रे वयं गच्छामः। यत् पितृसम्बन्धितमानं किम्? एकः चान्द्रमासः अर्थात् एकः यः चान्द्रमासः तदेव पितॄणाम् अहोरात्रम्। तत्र सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्यः कथयति विधुर्ध्वभागे पितरः वसन्ति। विधु चंद्रमा, चंद्रमा के ऊर्ध्वलोक में ऊर्ध्वभाग में पितृलोक निवास करते हैं। अर्थात हमारी जो पिता पितामह प्रपितामह जो दिवंगत होने के बाद उन लोगों का जो निवास स्थान है वो कहाँ है? विधु के ऊर्ध्वभाग में, चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में। तो विधुर्ध्वभागे पितरः वसन्ति, इस अर्थ से हम लोगों को यह अर्थ समझ में आ रहा है चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में पितृलोक रहते हैं। जब हमारे चंद्रयान की प्रेषण भारत ने किया है वो विधु के ऊर्ध्वभाग में जाकर याम्य मेरु में दक्षिण गोलार्ध में वहां पर चंद्रयान को रखा गया है। और यह व्यवस्था के अनुसार हम लोगों को यह भी समझ में आ रहा है चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में यदि पितृ निवास करते हैं तो उनका यदि क्षितिज ऊर्ध्वस्थे रवौ दिनम, ये जो परिभाषा पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे, क्षितिज के ऊर्ध्वभाग में जब सूर्य रहता है तब दिन होता है। तो विधु के ऊर्ध्वभाग में पितृ और पितृओं के ऊर्ध्वभाग में जब सूर्य का दर्शन होगा तभी उनके लिए क्या होगा? दिन होगा। तो उनका अहोरात्र के विषय, यदि पितरों का अहोरात्र के विषय में हम चर्चा करेंगे तभी क्या होगा? उनका दिन कब है ना, उनके क्षितिज के ऊर्ध्वभाग में जब सूर्य रहेगी तब वो सूर्य का दर्शन करेंगे, तभी जाकर के उनके लिए क्या होगी? दिवस होगा। तो क्षितिज ऊर्ध्वस्थे रवौ दिनम, उसी नियम वहां समर्थ होगी। तो कब होगा ये विषय थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। तो जब हमको चंद्र का दर्शन होता है, कब हमको चंद्रमा का दर्शन होता है ना? पूर्णिमांत में तो पूरा संपूर्ण चंद्रमा के दर्शन हम लोगों को हो जाता है। पूर्णिमा के अंत से लेकर के धीरे धीरे उसके बाद जब कृष्ण पक्ष के प्रारंभ होता है, 2 पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के बाद चंद्रमास की प्रवृत्ति, चंद्रमास की आरंभ होती है। अमांतात अमांतम हम चंद्रमास जानते हैं।
एक अमावस्या के अंतिम काल से लेकर के दूसरे अमावस्या के अंतिम काल तक चांद्रमास होता है। तभी चांद्रमास की जो आरंभ है, जो प्रवृत्ति है, वो कहां से है ना, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के आरंभ से। तो पूर्णिमांत में जाकर के चंद्रमास के पक्षांत हो जाएगा। पक्ष का अंत क्या होगी, एक पक्ष का अंत पूर्णिमांत में होगा। उसके बाद पुनः कृष्ण पक्ष की आरंभ, कृष्ण पक्ष के आरंभ प्रतिपदा से होगी। प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी करके जब अमावस्या के अंत होगा तब हमारा क्या होगा, माशांत होगा। तभी हमको यहां दो शब्द पता चला, एक माशांत और दूसरा पक्षांत। शास्त्र के नियम के अनुसार यदि हम पक्षांत और माशांत शब्द कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, पक्षांत किसको कहा जाता है ना, अमांत को, अमावस्या के अंतिम काल को, अथवा दर्शांत उसका दूसरा नाम भी है। दर्श का अंत है, दर्शांत। दर्श मतलब अमावस्या, अमावस्या के अंतिम को दर्शांत कहा जाता है। और पक्षांत क्या है, पक्ष का अंत मतलब पक्ष का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से हो रहा है और एक पक्ष की समाप्ति पूर्णिमा के अंतिम काल में हो रही है। इसलिए पूर्णिमांत जो है वो क्या है, पक्षांत शब्द से ग्राह्य है। और उसी पक्षांत को क्या कहा जाता है, पर्वांत भी कहा जाता है। ये संज्ञा सब है, ये संज्ञाओं को हम लोगों को परिष्कार याद रखना पड़ेगा। कभी कभार क्वेश्चन में घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है और कोई टेक्निकल क्वेश्चन यदि घुमा फिरा के पूछे तभी उसका आंसर देने के लिए हम लोगों को ये संज्ञा सब याद रखना चाहिए। पक्षांत क्या है, पूर्णिमांत क्या है, अमांत और दर्शांत, माशांत, ये सब शब्द है। अभी हम लोगों को मास के अंत जो पता चला है वो अमावस्या के अंतिम काल में और पक्ष का अंत जो है वो पूर्णिमांत काल में। इसमें एक विषय समझने के लिए हमारे हैं, जब हमको चंद्रमा के दर्शन होते हैं शुक्ल पक्ष के सप्तमी के अर्ध से, सप्तमी अर्ध से, सप्तमी के बाद माने सार्ध सप्तमी से, सार्ध सप्तमी के हम लोगों को चंद्रमा क्या होती है, थोड़ा अच्छे से ढंग से दर्शन होता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में तो बिल्कुल दर्शन नहीं होता है क्योंकि 12 अंश के अंदर रहता है चंद्रमा, वहां अस्तंगत हो जाता है और चंद्रमा जब अस्तंगत होगा तभी दर्शन तो नहीं होगा। उसके बाद हम द्वितीया तिथि में चंद्र पूजा करेंगे, चंद्रमा का पूजा करेंगे और द्वितीया तिथि का प्रथम चंद्र दर्शन करेंगे, उसको चंद्र उदय कहा जाता है। वो याद रखने वाला विषय है। चंद्र उदय कब होता है, द्वितीया में। जब प्रतिपदा का अंत होता है तब चंद्रमा का दूरी 12 अंश के बाद जाकर के सूर्य से चंद्रमा जब 12 अंश से आगे चलता है तब चंद्र का उदय होता है। चंद्र उदय, चंद्रोदय कब होगा, चंद्रोदय कदा भवति, द्वितीयायाम। द्वितीया तिथि में चंद्रमा का हम दर्शन करेंगे, चंद्र पूजा करेंगे। लेकिन वह चंद्रमा सामान्य कुछ समय के लिए हम लोगों को दर्शन होगा, पूरा दर्शन नहीं हो सकता है। आप देखिए द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया में दर्शन पूरा नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तक कुछ स्वल्प काल के लिए हर तिथि में पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक हम लोगों को चंद्रमा की दर्शन होगी। लेकिन सार्ध सप्तमी में, सप्तमी के बाद सार्ध सप्तमी में हमको आधा चंद्रमा पूरा पूरा दर्शन होने लगेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, हमारे जो ऊर्ध्व भाग में जहां पितृलोक रहते हैं, जो विधु के ऊर्ध्व भाग में पितृलोक रहते हैं, उनके लिए क्या हो जाएगी, दिन की आरंभ, दिवस आरंभ कब होगा उनके लिए ना, सार्ध सप्तमी से। दिन का दिनारंभ।
किसका? ना पितरों का, पितृलोक लोगों का। पितृलोकानाम, पितृणाम कर भी कर लेंगे तो दिन का आरंभ हुआ कब? शारद सप्तमी से। जब हमारा चंद्रमा आधा हम लोगों को दर्शन हुआ, सॉरी क्षम्यताम, ये शुक्ल पक्ष की बात नहीं है, ये कृष्ण पक्ष की बात है। ये कृष्ण पक्ष के शारद सप्तमी में हम दर्शन धीरे धीरे नहीं होने लगेगा। तो जब हमको चंद्र दर्शन नहीं हो रहा है शारदा सप्तमी के बाद, शारदा सप्तमी तक पूर्णिमा में पूरा चंद्रमा हमको दिखेगी और धीरे धीरे शारदा सप्तमी शुक्ल पक्ष के शारदा सप्तमी से चंद्रमा की दिखना हम लोगों को वृद्धि होगा और पूर्णिमा में पूरा पूरा दिखेगा। उसके बाद जाकर के कृष्ण पक्ष के शारदा सप्तमी तक हम लोगों को चंद्रमा की दर्शन होगी और कृष्ण पक्ष के शारदा सप्तमी से हम लोगों को चंद्रमा की दर्शन नहीं होगी। तो हमको चंद्र में, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी में जो लोग रह रहे हैं उनको जब चंद्रमा का दर्शन होगा तब ऊर्ध्व भाग में जो पितृलोक निवास कर रहे हैं उनको तब चंद्रमा का दर्शन नहीं होगा। जब इन लोगों को, पितरों को चंद्रमा की दर्शन होगी कब? ना कृष्ण पक्ष के शारदा सप्तमी से। तब उनके क्षितिज के ऊपर, किनके? जो पितृलोगों के क्षितिज के ऊपर चंद्रमा का प्रवेश होगा, ये सूर्य का प्रवेश होगा। सूर्य का प्रवेश होने से चंद्रमा आलोकित होगी। चंद्रमा आलोकित होने के कारण उनका क्या होगा? दिन का आरंभ हो जाएगा। और दिन का आरंभ शारदा सप्तमी में हुआ। हमारा जो मासांत है वो मासांत कब है? ना अमांत में। और उसी अमांत में उनका क्या होगी? मध्याह्न हो जाएगी। क्योंकि उनके ठीक सिर के ऊपर हमको तो बिल्कुल चंद्रमा का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अमावस्या के अंतिम काल में चंद्र दर्शन नहीं होता है हम लोगों को, क्योंकि हम नीचे हैं, पृथ्वी लोक में निवास कर रहे हैं। लेकिन विधु के ऊर्ध्व भाग में जो पितृलोक रहते हैं उनके ठीक सिर के ऊपर आ जाएगी सूर्य। इसी कारण से उनका क्या हो जाएगा? मध्याह्न हो जाएगी। उनके याम्योत्तर वृत्त में लंघन करने के कारण उसी समय में उनके लिए क्या हो जाएगी? माशांत काल में उनके मध्याह्न हो जाएगा। उसके बाद जब दिन का आरंभ हुआ था, माशांत हो गया, धीरे धीरे मध्याह्न, मध्याह्न के बाद क्या होगी? सूर्य का अस्त भी होगा। उनके क्षितिज में सूर्य का अस्तकाल खंड भी होगा। अस्तकाल कब होगा? ना दर्शांते पितॄणाम दिनार्ध काल। उसी प्रकार शारद सप्तमी में पितरों का दिन का आरंभ हुआ। तो शुक्ल पक्ष के शारद सप्तमी में, शुक्ल पक्ष शारद सप्तमी, यहां क्या करेंगे? शुक्ल पक्ष शारद सप्तमी क्या हो जाएगी? उनके लिए दिन का अंत होगा, क्योंकि उनके अस्त क्षितिज में सूर्य का संपात होने लगेगा। अस्त क्षितिज में सूर्य का संपात होने से उनका क्या होगा? दिन का अंत हो जाएगा। दिवस का आरंभ हुआ कृष्ण पक्ष के शारद सप्तमी से पितरों का, और दिवस का मध्याह्न हुआ अमांत में, और दिन का अंत हुआ शुक्ल शारद सप्तमी में। मतलब शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के बाद शारद सप्तमी में जाकर के दिन का उनका अंत हो गया। उसके बाद फिर से मध्यरात्रि की विषय होगा। क्या होगी? मध्यरात्रि। तो उनके लिए मध्यरात्रि क्या कब होगी?
जब उनके क्षितिज के नीचे आ जाएगा कौन? सूर्य। उनके क्षितिज के नीचे आएगा मतलब वो सूर्य का दर्शन नहीं कर पाएंगे। सूर्य का दर्शन नहीं करेंगे मतलब अधोभाग में, अधः, किसके अधः? चंद्रमा के अधोभाग में जब सूर्य का निवास होगी। और हम पृथ्वी लोग यहां रह रहे हैं, पृथ्वी में पूर्णिमांत काल में हमको पूरा पूरा चंद्रमा का दर्शन होगा। यहाँ जो विधु के चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में जो पितृ लोग रहते हैं उनके लिए चंद्रमा का क्या हो जाएगी? अदर्शन हो जाएगी। अदर्शन होने के कारण पूर्णिमांत काल में, पूर्णिमा के अंत काल में क्या होगी? पितरों का क्या होगी? मध्य रात्रि का काल हो जाएगी। ठीक है, तो पितरों का दिवस का आरंभ कब हुआ? कृष्ण पक्ष के सार्ध सप्तमी में। मध्याह्न कब हुआ? धीरे धीरे सूर्य का उदय हुआ। सूर्य उदय के बाद जाकर के हम लोगों का कब होता है? लगभग 6 बजे के आसपास सूर्योदय होता है और 12 बजे के आसपास मध्याह्न होता है। इसी तरह उनका क्या होगा? एक सार्ध सप्तमी से लेके पक्ष के बीचों बीच अमांत जब होगा, अमांत काल में मध्याह्न हो जाएगी। मध्याह्न के बाद फिर से शुक्ल पक्ष के अमांत के बाद शुक्ल पक्ष की प्रवृत्ति, शुक्ल पक्ष के आरंभ, उसके बाद सार्ध सप्तमी में, शुक्ल पक्ष के सार्ध सप्तमी में दिन का समाप्ति हो जाएगी। मतलब उनके क्षितिज दिवस का आरंभ सार्ध सप्तमी, अंत भी सार्ध सप्तमी। कृष्ण पक्ष के सार्ध सप्तमी में दिन का आरंभ और शुक्ल पक्ष के सार्ध सप्तमी में दिन दिवस का अंत हो गया। और मध्याह्न हुआ अमांत में। धीरे धीरे क्या होगी? जब दिवस का अंत हो जाएगी, रात्रि की प्रवृत्ति होगी। रात्रि प्रवृत्ति होने के बाद पूर्णिमा के अंत काल में जाकर के उनके मध्यरात्रि होगा। पुनः कृष्ण पक्ष सार्ध सप्तमी तक क्या होगी? संपूर्ण चक्र क्या होगा? दिवस का व्यवस्था उनका रहेगा। किनका? पितरों का। तो इसीलिए सूर्य सिद्धांत में जो श्लोक कहा गया है, त्रिंशता तिथिभिः मासः चंद्रः पितृमहः स्मृतं निशाचमास पक्षांतो तयोर्मध्ये विभागतः। त्रिंशता तिथिभिः मासः चंद्रः, तो 30 तिथियों के द्वारा एक चांद्रमास, और उसी चांद्रमास को पितरों का पितृमहः, पितरों का दिवस कहा जाता है। केशाम दिवसम न पितृ पितरं पितॄणां दिवसम इत्युक्ते विधुर्ध्व भागे पितृलोक रहते हैं, पितॄणां निवासः भवति, अतः तेषां दिनं भवति। तो निशाच मास पक्षांत, मास अंत और पक्षांत। मासांत होता है अमावस्या के अंत में और पक्षांत होता है पूर्णिमा के अंत में। इसीलिए दर्शांते पितॄणां दिनार्धकालः पूर्णिमांते रात्र्यर्धकालः भवति इति अर्थः। एतावता कृष्णपक्ष सार्ध सप्तम्यां पितॄणां दिनारंभः, शुक्लपक्ष सार्ध सप्तम्यां दिनांतो वा निशारंभः भवति। एवं क्रमेण यदा पुनः सार्ध शुक्ल पुनः दिवस आरंभ केशम पितॄणां भवति। अहोरात्र व्यवस्था पितरों का रहता है। ये हम लोगों को समझ में आ गया है। उसके बाद अहम संबंधिमानम व मनु संबंधिमानम प्राजापत्यम, ये भी समझे। मनु संबंधिमान मतलब 14 मनवंतर होते हैं, और उसी 14 मनवंतर में कितने संधि होते हैं? 15 संधि होते हैं। और एक संधि का मान जो है वो कृतयुगत तुल्य है। कृतयुगत तुल्य मतलब सत्ययुग के प्रमाण है। इसीलिए सत्ययुग के प्रमाण होने के कारण उसको हम 4800 सत्ययुग के मान है, उसको 15 में गुणा करके संधियों का मान 6 महायुग निकाले थे, और
जो चतुर्दश मनु है, चतुर्दश मनु के मान जो है 14 जो मनु है, 14 मनु को 71 में 71 महायुग का एक मनु होते हैं और 71 को 14 में गुणा करके 994 और दोनों को जोड़ने के बाद हम लोगों को 1000 महायुग एक कल्प में प्राप्त हुआ था। तो ये मान हम लोग पढ़े हैं पहले से। उसके बाद श्लोक में ब्रह्मम दिव्यम तथा पवित्रम प्रजापत्यम च गौरवम, गुरु संबंधी मान को समझना है। गुरु मतलब बृहस्पति, और बाहरस्पत्येन षष्ट्यब्दम ज्ञेयम नान्यस्तु नित्यशः करके श्लोक में कहते हैं। बृहस्पतेः मध्यमगत्या एक राशि भोग कालः एकम गुरोः संवत्सरम भवति। हाँ दे दो ना तंगो। हाँ हाँ हाँ। तो बाहरस्पत्येन षष्ट्यब्दम ज्ञेयम नान्यस्तु नित्यशः, ये जो नियम है बृहस्पति का एक मध्यम गति से एक राशि भोग काल को क्या कहते हैं? एक संवत्सर कहते हैं। और कितने संवत्सर होते हैं ना? टोटल कुल 60 संवत्सर होते हैं। ये संवत्सर के विषय में जब हम लोग चर्चा करते हैं, बृहस्पति अपने मध्यम गति से एक राशि भोग करने के लिए 1 वर्ष लेता है, मतलब 13 महीना भी कहा जाता है, 12 महीने में, अथवा स्पष्ट गति मध्यम गति के फर्क के कारण कभी कभार 12 कभी कभार 13, लेकिन हम मध्यम गति से 1 वर्ष में एक राशि भोग करता है। कौन? बृहस्पति। 1 वर्ष में यदि एक राशि भोग करेगा, 60 वर्ष में 60 राशि भोग करेगा, और टोटल जो राशि होते हैं वो कितने होते हैं? 12। इसलिए 12 राशि को भोग करने के लिए 12 वर्ष लेगा, और 12 वर्ष में 12 राशि मतलब 12 वर्ष में 12 संवत्सर होते हैं। तो 12 संवत्सर का एक युग मानते हैं, तो 12 को 60 में भाग देंगे। हम लोग जो युगों की मान कहते हैं, तो कहते हैं ना लोकाचार में, उसका तो 12 वर्ष बीत गया है। 12 वर्ष मतलब एक युग बीत गया है। नौकरी करते हुए एक युग का समाप्ति हो गया है। एक युग का समाप्ति का अर्थ यह हुआ 60 संवत्सर, और 60 को 12 में आप भाग देंगे तो 5 युग होंगे। एक युग का अर्थ अभी हम लोगों को क्या समझ में आया? संपूर्ण भवचक्र जो 12 राशि होते हैं, भवचक्र भ्रमणम एवं, जो भवचक्र के भ्रमण किया जाता है 12 राशि का भोग, उसको भगण कहा जाता है। भ नाम नक्षत्रम व राशि ही, गण नाम समूह, भगण मतलब 12 राशियों का भोग करना। तो बृहस्पति 12 राशि को भोग करता है कब? एक युग में। और 60 संवत्सर को भोग करने के लिए बृहस्पति को कितना लगता है ना? 5 युग लग जाता है। 5 युग का भिन्न भिन्न नामांतर भी है। किसको? इडावश्चर करके वो संज्ञा भी बताया जाता है। और इतना हम लोगों को समझना है, बृहस्पति अपने मध्यम गति से जो एक संवत्सर को भोग करते हैं, उसका नामकरण संज्ञा प्रभव विभव करके दिया गया है। तो कुछ प्राचीन सृष्टि आरंभ काल में इसका नामकरण विजयादि संवत्सर में था, और वर्तमान समय में प्रभव इत्यादि संवत्सर है, और उसी प्रभव इत्यादि संवत्सर से नामकरण किया जाता है। तो यह हो गया गुरु संबंधी मान। उसके बाद सौरम संक्रांतितः संक्रांतिम यावत सौरमासः, 12 सौरमासेषु एकम सौरवर्षम, ये विषय हम लोग समझे थे। और सौरवर्ष का 4 व्यवहारिक मान में सौर, चंद्र, नक्षत्र, श्रावण, 4 व्यवहारिक मान के विषय में भी हम समझ लिए थे। तो थोड़ा सा सौर मान के विषय में कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं, कभी कभार पूछ सकता है, इसीलिए बताता हूं। सौर मानम
षडशीति मुखानि च विषुवं चैव संक्रांतेः पुण्यकालता। जब 12 संक्रमण होते हैं, 12 संक्रमण मतलब 12 संक्रांति, 12 मास में, ये 12 संक्रांतियों का नामकरण किया गया है। 12 संक्रांतियों का नामकरण करेंगे तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, 12 राशि में सूर्य का प्रवेश, सिंह, कर्क, सिंह और कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशि हो गए। ये 4 राशि जो है वो चर राशि है, पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे। और ये 4 राशि जो है वो स्थिर राशि है, और ये 4 द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव, दोनों स्वभाव इनमें होते हैं, चर भी और स्थिर भी। चर राशि मेष, कर्क, तुला, मकर, इन चारों का संज्ञा भिन्न है। और वृषा, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, इन स्थिर राशियों की जो संक्रमण होता है, संक्रांति होता है, उनका भी संज्ञा भिन्न दिया गया है। और मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इनका भी संज्ञा भिन्न रूप से प्रतिपादन किया जाता है। अभी हम लोगों को समझना है मेष और तुला के विषय में। कुछ पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे, जो मेष का संक्रांति होती है, मेष के आरंभ से उत्तर गोल की आरंभ होता है। तो उत्तरायण, उत्तर गोल की आरंभ और उत्तरायण के आरंभ, ये दोनों विषय भिन्न है, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर गोल का आरंभ जो है वो मेषारंभ से होता है, और दक्षिण गोल का आरंभ जो है वो तुलारंभ से होता है। तुला के आरंभ बिंदु से दक्षिण गोल, और मेष के आरंभ से उत्तर गोल, गोल आरंभ इसको कहा जाता है। और उत्तर अयन का विषय कहेंगे। अयन मतलब चलन, उत्तर की मुंह करके चलना। और उत्तर की मुंह करके चलना मतलब जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश रहता है, मकर आदि बिंदु में, उसको हम उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण के आरंभ कहते हैं। और मकर, कुंभ, मीना, मेष, वृष, मिथुन के अंत तक उत्तरायण कहा जाता है। उसके बाद दक्षिण अयन कहां से होती है, इसको नोट कर लीजिए। कर्क के आरंभ, जब मिथुन का अंत होगा उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, दक्षिणायन की आरंभ हो जाएगी। उससे हमको क्या समझ में आ रहा है, हम अभी संक्रांति का नाम दे सकते हैं। पिछले कुछ दिन पहले हम पढ़े थे, जब 21 मार्च होगा और 23 सितंबर होगा, अहोरात्र दिन रात्रि समान हो जाएगी। उस दिन को हम शून्य क्रांति भी कहते हैं। शून्य क्रांति के दिन को विषुवत दिन भी कहा जाता है। इसीलिए ये दोनों, जो तुला संक्रांति और जो मेष संक्रांति, ये मेष और तुला, इसको विषुवत दिन भी कहा जाता है। मेषारंभ व मेष संक्रमण अथवा तुलारंभ, क्या ये दोनों हो गए, विषुवत दिन व विषुवत संक्रांति कहा जाता है। उसी प्रकार दक्षिणायन और उत्तरायण के आरंभ कर्क और मकर से होने के कारण कर्कारंभ और मकर आरंभ
ये दोनों क्या हो गए, अयन संक्रांति के नाम में प्रसिद्ध है। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए उसी के अनुसार आप लोगों को आंसर भी लिखना है। अयन संक्रांति और विषुवत संक्रांति के विषय में, अयन संक्रांति क्या है, कर्कारंभ और मकरारंभ, और विषुवत संक्रांति क्या है, मेषारंभ और तुलारंभ। ये चारों की चारों चर राशि का विषय हम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद स्थिर राशि, स्थिर राशि में जो संक्रांति होती है, कब कब न, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये चार संक्रांति स्थिर है। 2, 5 और 8 और 11, ये चार संक्रमण समय को हम लोग क्या कहेंगे ना, विष्णुपदी संक्रांति। इसका नाम क्या है, विष्णुपदी संक्रांति के नाम में यह चार ख्यात है। इसको नोट कर लीजिए। विष्णुपदी संक्रांति। उसके बाद चार संक्रमण होते हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये चार जो संक्रांति है ये दिस्वभाव राशि के संक्रांति है। इसी दिस्वभाव संक्रांति को षडशीति मुख संक्रांति के नाम में कहा जाता है। षड अशीति मुख संक्रांति कहा जाता है। षड मतलब 6, अशीति मतलब 8, इसका अर्थ क्या होता है, 86। षड अशीति मतलब 86। षडशीति मुख है। तुलादि षडशीति अन्नाम षडशीति मुखम क्रमात् तच्चतुष्टयमेव स्यात् द्विस्वभावेषु राशिषु। तुलादि षडशीति अन्नाम, अन्नाम दिवसाम, षडशीति दिवस तुलादि से लेकर के 86 दिन में, 86 तुला के आरंभ बिंदु से लेकर के तुलादि से 86 दिन के बाद क्या होता है, षडशीति मुख संक्रांति पड़ती है। तुला से 86 दिन होगा तो एक राशि में तो 30 अंश होता है, तो तुला आरंभ से, तुला मतलब कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। तुला के आरंभ में 180 अंश हो जाएगा, और 180 अंश में 86 अंश जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 का 6, 8 दूने 16 और 266 अंश पे 266 अंश मतलब ये कौन से राशि हो गया, उसको 30 अंश में भाग दे देंगे। एक राशि में 30 अंश होते हैं, 30 अंश में भाग दे देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कितना होगा। 8 तिया 24, 240, इसका नीचे मिला 26 अंश। 8 राशि 26 अंश, 8 राशि भुक्त है, बीत गया है, इसलिए गत है। 8 मतलब वृश्चिक गत हो गया है। धनु राशि के 26 अंश में जाके षडशीति मुख पड़ेगी, इसलिए धनु दिस्वभाव राशि है। इसको भी आप क्या कहेंगे, षडशीति मुख संक्रांति कहेंगे। इसी प्रकार उससे भी 86 करेंगे तो 266 में क्या करेंगे, 4, वो चतुष्टय होता है ना, क्रम से 86 दिन जोड़ते चलना है, और 266 यहां मिला था, उसमें 86 जोड़ देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। 6 6 12, 8 6 14 और यहाँ 342 अंश। 6 6 12, 8 6 14 1 15, सॉरी यहाँ 15 होगा, 352 अंश हो जाएगी। और 352 अंश को 30 अंश में भाग दे देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कौन से राशि में ये पड़ेगी।
30 अंश में भाग देंगे तो 11 330, 11 होगी ना, 30 को 11 में गुणा करेंगे तो 330 होता है, और यहाँ शेष बचेगी 22 अंश। 22 अंश इसका अर्थ हुआ मीन राशि का, 11 तो बीत गया है, कुंभ बीत गया है, 22वां अंश जो है वो मीन राशि का है। मीन राशि के 22वां अंश में क्या होगा, षट्सिद्धि मुख संक्रमण, षट्सिद्धि मुख दिवस पड़ेगी। इसी प्रकार इसको आगे भी, ये उतना अंदर की सिद्धांत की बात है, बहुत अंदर में तो नहीं पूछते हैं कभी क्वेश्चन, आपको केवल याद रखना पड़ेगा षट्सिद्धि मुख दिन कौन से राशि में पड़ते हैं। तो मीन राशि के 22वां अंश हम लोगों को पता चल गया है, मीन राशि के कितना अंश, 22वां अंश, धनु राशि के 26 अंश। इसी तरह फिर से 352 में 352 हो गया था ना 86 जोड़ने के बाद, उसमें 86 आप जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 8 5 13 3 और यहाँ 4 होगा, तो इसको आप क्या करेंगे 360 से भाग दे दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि पूरा संपूर्ण चक्र जो है वो होता है वो 360 का होता है, ठीक है। तो 360 से भाग देंगे तो 8 और 13 में से 6 घटेगी तो 7, 7 6 का 13 होता है। ये 78 अंश है। 78 अंश मतलब 30 अंश में आप भाग देंगे तो कितना होगा, 30 दूने 60 हो जाएगी, ये 18 अंश होगा। 18 अंश, दो राशि 18 अंश मतलब मिथुन राशि 2 तो बीत चुका है, वृषभ बीत चुका है, 2 राशि, इसका अर्थ हुआ मिथुन राशि का 18 अंश में जाके षट्सिद्धि मुख दिन होता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार आप फिर से उसमें 86 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, क्या 22 18, उसके बाद आपको कितना मिलेगा, 14 अंश प्राप्त हो जाएगा कन्या राशि का 14वां अंश में। और आप लोग जानते हैं कन्या राशि में अश्विनी महीना होता है और अश्विनी महीना में पितृपक्ष होता है, ये भी जानने वाला विषय है, ये लास्ट कक्षा है इसीलिए बता देता हूं। जो अश्विन महीना में, अश्विन मास में पितृपक्ष होता है वो 15 दिन का होता है, और सिद्धांत ज्योतिष में वो कहा गया है जब कन्या राशि के 14 अंश के बाद जो और 16 अंश कन्या राशि का बचा हुआ है, क्योंकि एक राशि में 30 अंश होते हैं, कन्या के 14 अंश में षट्सिद्धि मुख समाप्त हो गया। पहले षट्सिद्धि मुख धनु राशि के 26 अंश में प्राप्त हुआ, दूसरा मीन राशि के 22 अंश में, तीसरा मिथुन राशि के 18 अंश, चौथा क्या हो गया कन्या राशि के 14 अंश तक रहा, वो षट्सिद्धि मुख का प्रभाव रह गया। और 12 राशियों में से और जो अवशिष्ट बच गया है वो कितना बचा है, 30 अंश से कन्या राशि का 14 अंश को घटाएंगे तो में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 अंश होगा। तो क्या हो गया, 16 अंश जो बचा हुआ है उसको पितृपक्ष कहा जाता है। सैद्धांतिक मत के अनुसार हम लोग आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष मान रहे हैं, लेकिन सिद्धांत ज्योतिष मानता के क्या है ना, कन्या राशि के अंतिम 16 अंश को, ये जानने वाला विषय है इसीलिए बता दे रहा हूं, 16 अंश को पितृपक्ष कहा जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार सौर, श्रावण, चंद्र, नक्षत्र, दिव्य, प्राजापत्य, ब्रह्म और गौरव, ये सारे नवविध कालमान आप लोगों का समाप्ति हो रहा है। तो आप सभी को धन्यवाद है, आप धैर्यपूर्वक हमको सुने और अपना जो आगामी परीक्षा के लिए यूजीसी नेट के लिए आप लोगों को सब स्वागत है, आप अच्छे से परीक्षा एग्जाम दें और निश्चित रूप में फल प्राप्ति हो, इसी के लिए पहले से स्वागत है और कक्षा को यहीं पे समाप्त किया जाता है।
यदि किसी का कोई